अस्सलाम एवरीवन, दिस इज गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड द बैंकिंग रेगुलेशन के लेक्चर को। लेक्चर 2 आज हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है जनाब अली। फाइनेंशियल मार्केट हम शुरू में बात कर चुके हैं। फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पुर्जे बात कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, डैश मार्केट कौन सी मार्केट है जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के तौर पे काम करती है बोरोविंग और लैंडिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है, तो वो मनी मार्केट है जनाब अली। मनी मार्केट के अंदर आपका बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड अ वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जनाब अली, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। हम पहले बात कर चुके हैं कि इन्फिटानिया के नोट्स को एज अ समरी ऑफ द चैप्टर लेना है आपने, एज अ क्वेश्चन फॉर द पेपर नहीं लेना है। अगर आप चैप्टर को समझ के जाएंगे आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, आप इसको एज अ समरी ऑफ द चैप्टर लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 4, डैश मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोथ इक्विटी एंड डेब्ट फॉर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है जनाब अली, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स कौन सा है जनाब अली? कैपिटल मार्केट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर आपका बॉन्ड मार्केट भी आ जाता है, आपका स्टॉक मार्केट भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश मार्केट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है। मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़ कौन सी होंगी? पे ऑर्डर्स होंगे, आपके प्राइस बॉन्ड्स होंगे, ये सब मनी मार्केट के सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 6, dash are dealt with a very small proportion. Stocks are dealt in a very small proportion. Question number 7, the primary role of money market is to encourage trading of money in short term financial instruments called रेल पेपर। ये पहले होता था, अब नहीं होता। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एक रेल पेपर होता था जिसकी वैल्यू होती थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके आईबीपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, काइबोर। काइबोर का फुल फॉर्म है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, लाइबोर भी आता है। लाइबोर जो है वो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। द काइबोर इन द प्रेजेंट इज, काइबोर अब आपको बुक को फॉलो नहीं करना, काइबोर चेंज होता जाता है टाइम के साथ साथ। अभी इस वक्त जो चल रहा है 2024 के अंदर वो 21.14 चल रहा है, जो कि मैंने गूगल से सर्च करके जो है वो यहाँ पे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? आपकी कैश इन्वेस्टमेंट कहलाती है बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड। आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक सेविंग अकाउंट है, आप जब चाहें उसमें पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट को आप कैश इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैश इन्वेस्टमेंट्स आर इंस्ट्रूमेंट विच आर ईजी टू लिक्विडेट एंड सो आर कॉल्ड सेफ टू डील। ठीक है जनाब अली, सही है, आसान लफ्ज़ों में बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसको आप डील कर सकते हैं, जब चाहे निकालें, जब चाहे आप वापस जमा करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, OMO इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है जनाब अली? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है इन ओपन मार्केट। ठीक है, सिक्योरिटीज़ का लेन देन ओपन मार्केट के अंदर OMO कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द सेंट्रल बैंक यूजेज रिजर्व्स एज अ टूल टू चेक मनी मार्केट। ठीक है, रिजर्व्स आपके सेंट्रल बैंक के बताते हैं कि आपके जो आपके इकोनॉमिकल जो मनी मार्केट है उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 14, एन इफेक्टिव डैश प्रोवाइड्स। इन इफेक्टिव मनी मार्केट पे बात हो रही है। इफेक्टिव मनी मार्केट क्या क्या प्रोवाइड करती है? नंबर 1, अ मैकेनिज्म फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ऑफ द लेंडर एंड बोरोवर एंड फैसिलिटीज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मनी मार्केट जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा आपको पैसों को मैनेज करना आसान होगा। किसके लिए? लेंडर्स के लिए भी और बोरोवर्स के लिए। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो अच्छा कमा भी सकेंगे और जो पैसा ले रहे हैं वो एक अच्छी अर्निंग भी कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मनी मार्केट स्ट्रांग है, आपके बैंक्स के अंदर पैसा है और आपके बैंक से लोग फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएंगे। ठीक है जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 15, IMM का फुल फॉर्म क्या है जनाब अली? IMM इज़ इंटरनेशनल मनी मार्केट। IMM क्या करता है जनाब अली? वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अ डैश इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट यूजेस मेंबर्स कैपिटल टू बाय अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टॉक ऑफ अदर्स कंपनीज। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जो कि मेंबर्स के कैपिटल को यूज़ करती है और उसको इन्वेस्ट करके अर्न करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जनाब अली, डैश ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स।
क्या चीज़ इन्वेस्टर्स को बहुत सारे एडवांटेजेस देती है, पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर को, बाय लिंकिंग डायरेक्टली विद ए कैपिटल एंड मनी मार्केट। ठीक है जनाब अली, कैपिटल मार्केट को और मनी मार्केट का कॉम्बिनेशन करके वो कौन सी मार्केट है जो फ़ायदा देती है किसको, इन्वेस्टर को, वो है मनी मार्केट। यानी कि आपके बैंक्स हो गए जो क्या कर रहे होते हैं, आपसे पैसा लेके शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही होती है, तो आपको बेसिकली आपके पैसे को लिंक कर रहा है वो कैपिटल के साथ, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है। NAV क्या होता है जनाब अली, नेट एसेट वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 20, म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद एक्सपोजर टू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट रिड्यूसिंग द इन्वेस्टर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है जनाब अली, पोर्टफोलियो रिस्क को कम कर रही होती है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हैं जो आपके कैपिटल्स को यूज़ करता है और दूसरे कंपनी के स्टॉक खरीदती है। वो बेसिकली एक्सपर्ट इन स्टॉक्स होती है, एक्सपर्ट इन इन्वेस्टमेंट होती है। वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेके स्टॉक्स खरीद के उसमें इन्वेस्ट करके कमा के आपको देती है। ठीक है, NITL क्या है जनाब अली, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसको 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जनाब अली, NITL लॉन्च द फर्स्ट ओपन इक्विटी फंड, ओपन एंड रिडीम शेयर्स एट एनी टाइम इन पाकिस्तान कॉल्ड NIT यूनिट्स बने थे। ठीक है जनाब अली, किसके लिए, कि आप शेयर्स को ओपन कर सकें और उसको रिडीम कर सकें। कब बना था ये, 1962 के अंदर। इन 1995 SECP अलाउड प्राइवेट सेक्टर टू इंटर इन द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, 1995 के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो कंपनीज है उसमें आना स्टार्ट हुई। इन जनरल द हायर द पोटेंशियल रिटर्न द हायर द रिस्क ऑफ लॉस, जहाँ ज़्यादा रिटर्न होता है वहाँ पे लॉस का रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मोस्टली टी बिल। टी बिल पे हम पहले बात कर चुके हैं। टी बिल क्या है जनाब अली, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ के जो है वो शॉर्ट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है जनाब अली, जिसको बाद में आप इनकैश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनकम फंड्स आर अ कंपैरेटिवली डैश इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट। ऐसा फंड जो कि इनकम दे रहा है तो वो आपके लिए क्या है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अ टाइपिकल डैश माइट हैव अ वेटेज ऑफ 60% इक्विटी एंड 40% फिक्स्ड इनकम। ठीक है, एक अच्छा फंड्स, ठीक है, एक बैलेंस फंड क्या होना चाहिए जिसके अंदर 60% जो है वो आपकी इक्विटी है और 40% आपका एक फिक्स इनकम हो। ठीक है, यानी कि आपके 100% आपने इन्वेस्ट किया तो 40% कुछ रिटर्न आ रहा हो और 60% आपके इक्विटी के तौर पे ऐड हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 29, फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है जनाब अली, ये तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे। फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में हो रही होती है वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के जरिए होती है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज के जरिए हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 30, स्पेशलिटी फंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशलिटी फंड्स 3 तरह के होते हैं जिसमें जो कि स्पेसिफाइड होते हैं। उसमें नंबर 1, आगे तीनों क्वेश्चन 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों टाइप्स हैं स्पेशलिटी फंड्स के। नंबर 1 है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड क्या होता है जनाब अली, जो किसी स्पेसिफिक इकोनॉमी के सेक्टर पे आप इन्वेस्ट करने के लिए जमा करते हैं, जैसे फाइनेंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, या हेल्थ सेक्टर में आपने उस फंड को यूज़ करना है। इसी तरह नंबर 2 पे है जनाब अली रीजनल फंड। रीजनल फंड आपने ये फ़ंड आपने यूज़ करना है साउथ एशिया में, ये फ़ंड आपने यूज़ करना है पंजाब में, ये फंड्स यूज़ करना है सिंध में, तो ये फंड्स कहलाते हैं जनाब अली आपके रीजनल फंड्स। ठीक है, और लास्ट में होता है सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स। सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसको आपने अनएथिकल या इलीगल चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना, जैसे टोबैको के बाइंग में इस्तेमाल नहीं करना, शराब की बाइंग में इस्तेमाल नहीं करना, असलहा ख़रीदने या उसको सेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो ये 3 टाइप्स के स्पेशलिटी फंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, द लास्ट इंपॉर्टेंट फंड्स आर डैश फंड्स, दे रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स सच एज S&P NKSE 100 इंडेक्स फंड्स। ठीक है, इंडेक्स फंड कहलाता है जनाब अली जो कि परफॉर्मेंस बता रही होती है आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, आपने सुना होगा खबरों में 100 इंडेक्स जो है वो पॉइंट्स में इजाफा हुआ, ये वो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके मार्केट की परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 35, अ डैश इज एन एजेंसी फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज विच इनेबल सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टू बी प्रोसेस बाय बुक एंट्री। अच्छा, जिस तरह बैंक के अंदर हम जो है वो फंड्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है जनाब अली, उसी तरह
डिपॉजिटरीज जो है वो सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट करते हैं, ठीक है जनाब। अब ये डिपॉजिटरीज का काम आजकल बैंक भी कर रही है। डिपॉजिटरी से आप वहाँ जाके कोई सिक्योरिटी जमा कराएं, जैसे पे ऑर्डर आपने जमा कराना है, कोई आपको गवर्नमेंट का चेक मिला है, तो वो सारा काम पहले डिपॉजिटरी के थ्रू होता था, ठीक है जनाब। पहले डिपॉजिटरी वो एजेंसी है जो सिक्योरिटी को लेती है और उसको प्रोसेस करती है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच फिजिकल सर्टिफिकेट आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, इस फिजिकल सर्टिफिकेट को आप जब सिस्टम में इनपुट करते हैं तो इसको क्या कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। जब आप सिक्योरिटी को इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर के रिकॉर्ड के अंदर तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डीमटेरियलाइजेशन या स्टॉक द सिक्योरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब वाले। सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जिसको SECP रेगुलेट करता है, ठीक है। ये बेसिकली सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करता है, ट्रांसफ़र करता है, या आप वहाँ से उसको सिक्योरिटीज़ की विड्रॉल कर सकते हैं CDC के ज़रिए से। CDS क्या है जनाब अली? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है जिसके ज़रिए आप सिक्योरिटी की एंट्री करते हैं सिस्टम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं, सिक्योरिटी को आप रिकॉर्ड करते हैं इन द सिस्टम, तो इसको कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। IS क्या है जनाब अली? इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज है, जो इन्वेस्टर हैं उनके अकाउंट की सर्विसेज को कहते हैं। CDC इज रेगुलेटेड बाय SECP। TNC इज ट्रस्टी एंड कस्टोडियल सर्विसेज। TNC को इंट्रोड्यूस किया गया कब? 2002 में। SRS इज शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज। अ डिपॉजिटरी शेल बी, क्वेश्चन नंबर 44, अ डिपॉजिटरी शेल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर्ड ऑनर for the purpose of effecting transfer of ownership of security on behalf of a beneficial owner, ठीक है जनाब अली। जो डिपॉजिटरी है वो क्या होगा? जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी तरफ से ऑनर होगा, क्योंकि वो डिपॉजिटरी के पास क्या है, डिपॉजिटरी के पास सिक्योरिटी की ऑनरशिप है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बात हुई है जनाब अली मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड बाय द कॉर्पोरेशन। किसी भी कंपनी की तरफ से एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर जो मार्केट में उसकी चल रही है उसको हम कहते हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट को उसने कितना कैपिटलाइज, कितना वहाँ से कैपिटल जनरेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, NSS इस नेशनल सेविंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 47, KSE था पहले होता था, अब PSE हो चुका है जनाब अली, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 48, द एफिशिएंसी ऑफ अ डैश मार्केट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। द एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनीज सेल देयर शेयर्स ऑफ ओनरशिप इन द पब्लिक मार्केट एंड दस रेजेस एडिशनल फाइनेंस। कंपनीज क्या करती हैं जनाब अली? अपनी ऑनरशिप सेल करती है इन अ पब्लिक मार्केट ताकि वो क्या हासिल कर सके? शेयर के थ्रू फाइनेंस हासिल कर सके। क्वेश्चन नंबर 50, FDI कैसे कहते हैं जनाब अली? कैप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, इसको कैपिटल इनफ्लो भी कहते हैं। जब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती है डायरेक्टली या कैपिटल का इनफ्लो होता है तो इसको हम कहते हैं FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 51 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जनाब अली। ICMA क्या है? पेज नंबर 84 ऑफ द बुक आप लाजमी पढ़िएगा। ICMA किसे कहते हैं जनाब अली? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन क्या करती है जनाब अली? ये बेसिकली एक ट्रेड एसोसिएशन है फॉर इंटरनेशनल कैपिटल। इनका बेसिकली काम क्या है जनाब अली? ये मार्केट प्रैक्टिसेस की स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, ठीक है जनाब अली। इट इज़ ट्रेडेबल फाइनेंशियल सिक्योर। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जनाब अली GDR की। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है जनाब? आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इट इज़ ट्रेडेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अ सर्टिफिकेट दैट रिप्रेजेंट योर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनी। आपने किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपके पास जो रसीद होती है ना उसको कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपने बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये रिसिप्ट आपके पास है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, तो ये आपका क्या कहलाता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आगे हमने यहाँ लिखा है जनाब अली बड़े खूबसूरत तरीके से, स्टॉक क्या होता है? कैपिटल रेज बाय द कंपनी। शेयर होल्डर को स्टॉक होल्डर भी कहते हैं, ठीक है जनाब अली। एक अमेरिकन है, एक मेरे ख्याल से
मेरे ख्याल से इंग्लैंड और यूएस की इंग्लिश का ज़रा डिफरेंस है। स्टॉक और शेयर, एक लैंग्वेज में स्टॉक कहलाता है, एक लैंग्वेज में शेयर कहलाता है। 53, वन मेजर एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ दैट इट गिव एक्सेस ऑफ बोरोवर। पे क्वेश्चन सारा कट चुका है तकरीबन, मुझे भी इसका क्लियरली आइडिया नहीं है क्या लिखा हुआ है बहरहाल, लेकिन ये सेविंग रेट्स के हवाले से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया, इसके लिए माजरत। क्वेश्चन नंबर 54 पे बढ़ते हैं। बहरहाल आपके पास नोट्स में अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मर्चेंट बैंक merchant bankers carry out the work of underwriting and portfolio management as well as new issue management। देखिए मर्चेंट बैंकर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मर्चेंट बैंकर बेसिकली शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है। मर्चेंट बैंकर आपके बिहाफ पे आपको शेयर्स खरीद के दे सकता है। मर्चेंट बैंकर एडवाइस देता है कंपनीज को अबाउट द शेयर परचेजिंग, अबाउट द शेयर इशूएंस के कब इशू करना है, मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो मर्चेंट बैंकर बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का एक एक्सपर्ट गुरु होता है, इजी आसान अल्फाज में। ठीक है जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 55, मर्चेंट बैंकर्स आर ऑल्सो नोन एज लीड मैनेजर्स टू एन इशू। ठीक है जनाब अली, ये अब हम पूरा बात कर चुके हैं। क्वेश्चन 56, दैट देश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी मार्केट। अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स कौन होते हैं जनाब अली स्टॉक मार्केट के अंदर? अंडर राइटर्स वो होते हैं जो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर जो शेयर्स आपने ऑफर किए हैं उसको फुलफिल करने का टारगेट होता है अंडर राइटर्स का। अंडर राइटर्स आप यूँ समझ लें आपके बैंकिंग लैंग्वेज में जो सेल्स टीम है ना, उसी तरह इसके टारगेट्स होते हैं शेयर्स को सेल आउट करने का, और ये शेयर सेल आउट करके देती है। ठीक है जनाब। रजिस्ट्रार इज ऑल्सो नोन एज शेयर ट्रांसफर एजेंट। A dash are the middlemen who provide a very important link between the prospective investor and the issuing company। ब्रोकर्स भी आते हैं जनाब अली। ब्रोकर्स क्या करते हैं जनाब अली, आपकी कंपनी के लिंक्स प्रोवाइड करते हैं विद द शेयर होल्डर्स। ठीक है, और अपना कमीशन रखते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 59, द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नॉन एज, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे बिटवीन इन्वेस्टर्स जो है वो डीलिंग हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 60, BFIs बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है जनाब, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के दरमियान जो चीज़ें हो रही होती हैं वो बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। ठीक है जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 61, डैश इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की पूरे फंक्शन से कौन मॉनिटर कर रहा होता है? SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ द पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 62 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जनाब अली। MSW क्या है जनाब अली? मार्केट मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस एंड बेनिफिशियल ओनरशिप विंग। ये मॉनिटर करता है जनाब अली ट्रेडिंग। ठीक है, मार्केट मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस एंड बेनिफिशियल ओनरशिप विंग MSW। CIW की अगर हम बात करें, डील्स विद द केसेस रिगार्डिंग अप्रूवल फॉर पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, कैपिटल इशू विंग है। इसका काम क्या होता है जनाब अली? ये क्या करता है जनाब, ये पब्लिक शेयरिंग के, पब्लिक इशूएंस ऑफ सिक्योरिटी के हवाले से जो केसेस है उसको डील करता है कैपिटल इशूज़ विंग। SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 65, डैश इज अ ग्राफ विच ट्रैक द वैल्यू ऑफ नंबर प्रोमिनेंट शेयर्स ऑन एक्सचेंज टू प्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्सचेंज एज अ होल। शेयर मार्केट इंडेक्स, हम खबरों में सुनते रहते हैं 100 मार्केट इंडेक्स जो है वो इतने पॉइंट्स की कमी से इतने पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो है वो रुझान अच्छा रहा, ये रहा। तो वो आपका शेयर मार्केट इंडेक्स बता रहा होता है कि आपकी मार्केट की क्या सिचुएशन है। NBFCs इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है। NIT, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ लीजिंग्स आर देयर। जनाब लीजिंग्स की 3 टाइप्स हैं। फाइनेंस लीजिंग है। फाइनेंस लीजिंग क्या है जनाब अली? जिस तरह आप इजारा करते हैं गाड़ियों की, वो फाइनेंस लीजिंग कहलाती है। इसी तरह नंबर 2 पे है जनाब अली ऑपरेटिंग लीजिंग। ऑपरेटिंग लीज के अंदर रेंटल, जिस तरह आप किराए पे कुछ खरीद रहे हैं, किराए पे कुछ बेच रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। नंबर 3 इज़ द कॉन्ट्रैक्ट हायर, जैसे हम सैलरीड पे कहीं काम कर रहे हैं या आप डेली वेजेस पे किसी को हायर कर रहे हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हायर, ये भी लीजिंग में आता है। तो ये 3 टाइप्स हैं लीजिंग के, जिसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इजारा की टाइप से हैं। नंबर 69, डैश लीजिंग इज़ फुल पे आउट लीज, जिसमें आप फुल पे करते हैं जनाब अली लीज़ के अगेंस्ट, तो वो है फाइनेंसिंग लीज़। ठीक है, जिसमें आप पूरी फाइनेंसिंग कर देते हैं। नंबर 70,
Dash is also a form of operating lease and is mostly common used with cars and other vehicles. That is the contract hire. ठीक है जनाब वाली ऑपरेटिंग लीज जिसमें आप जो है वो उनसे रेंट चार्ज कर रहे होते हैं. VC is dash venture capital. Venture capital investment is a fund provided by startup with potential of high growth. ठीक है आपको लगता है कि भाई इसकी स्टार्टअप है और इसमें हाई ग्रोथ हो सकता है तो वहाँ पर आप जो कैपिटल देते हैं वो वेंचर कैपिटल कहलाता है, जो कि इस उम्मीद के साथ देते हैं कि ये अच्छा कमा के देंगे आपको. होपफुली कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़.